भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में 3.5 साल का अपना जो कार्य है वो मुकम्मल कर चुकी है और अभी 1.5 साल का और कार्य बाकी है। किस तरह की यहाँ कार्य प्रणाली है, कार्य पद्धति है, और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राम कुमार जी। ये हिमाचल प्रदेश उद्योग निगम के उपाध्यक्ष भी हैं। तो ज़िला ऊना में को खनन का एक काफ़ी गढ़ के आरोप लगते रहे हैं, और क्योंकि ये इनके विभाग से भी जुड़ा हुआ था है, ये मुद्दा है, विषय है, तो कोशिश करते हैं कि ये इस पर क्या विस्तार से हमें जानकारी देते हैं। रामकुमार जी, ये बताएं कि अभी जो है, जो खनन, अवैध खनन को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर रहता है सरकार पर, तो उसके आरोपों में कितनी सच्चाई आप मानते हैं? विपक्ष को ना तो नैतिक आधार पर ना राजनीतिक आधार पर खनन की बात करने का अधिकार है, क्योंकि आज अवैध खनन की बात जो विपक्ष कर रहा है, इस अवैध खनन का अगर कोई जन्मदाता है तो मुकेश अग्निहोत्री है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में यहाँ बंदरबांट ऐसी माइनिंग लीज की हुई है। आप हैरान होंगे कि केवल 2 विधानसभा क्षेत्र हरोली और ऊना में ही पिछली सरकार में आज जो व्यक्ति बड़े जोर जोर से खनन की बात करता है, अवैध खनन की बात करता है, किसी और ने नहीं, उसी व्यक्ति यानी कि मुकेश अग्निहोत्री ने, जब वो खनन मंत्री था, उसने 27 हरोली में और 25 ऊना में ये माइनिंग लीज दी। और इन बहुत सारी जो माइनिंग लीज हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं की हिस्सेदारी है उसमें, और एक तरह से माफिया का काम इन्होंने शुरू किया। हमारी सरकार जब से आई है, ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी वो खनन के, अवैध खनन के प्रति या नशा माफिया के प्रति हमने अपनाई है। और उसके चलते अगर हम तुलना करेंगे कि पिछली सरकार के 5 साल में माइनिंग के चलान कितने हुए हैं, हमारे इन 3-3.5 साल में कितने हुए हैं, तो तथ्य सबके सामने है। 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने कितनी माइनिंग लीजें दी मुकेश अग्निहोत्री ने, उन 3.5 सालों में जब से श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, श्री विक्रम ठाकुर सिंह जी के पास विभाग है, तो इन 3.5 सालों में कितनी लीजें दी हैं। 5 साल जब मुकेश अग्निहोत्री खनन मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, कितनी बार वो चाहे स्वां है या दूसरी नदियां हैं, खड्डे हैं, वहाँ कितनी बार अवैध माइनिंग को चेक करने के लिए गए, कितनी बार निरीक्षण करने गए। श्री विक्रम ठाकुर जी, आपने स्वयं भी देखा है, एक बार नहीं अनेकों बार वो स्वयं स्वां में भी आए हैं, खड्डों में भी गए हैं, और उनको अगर कोई शिकायत गई है तो मौके पर आकर उसका निरीक्षण किया है। वो इसलिए आते थे क्योंकि इस सरकार में जो मंत्री हैं हमारे, ना उनका कोई हिस्सा है, ना उनके किसी रिश्तेदार का हिस्सा है, और ना भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लोगों का इन माइनिंग लीज में हिस्सा है। मुकेश अग्निहोत्री क्यों नहीं आते थे? पता था किसकी माइनिंग लीज है, किसमें कितना हिस्सा है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इनको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जो अवैध खनन पिछली सरकार के समय शुरू हुआ था, उसको हमने रोकने का पूरा प्रयास किया है। उसी कड़ी में ऐसी 5 माइनिंग चेक पोस्ट ऊना में स्थापित की हैं, और जो बिल्कुल गलत तरीके से अवैध खनन कर रहे थे, 5 ऐसी सस्पेंड भी की हैं। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जो माइनिंग लीज दी गई हैं उन्हें सस्पेंड करने किया गया हो। तो ये कम से कम हमारे अगर जानकारी में देखा जाए तो ऐसा बहुत कम मामले होते हैं। तो अभी इनको जो सस्पेंड किया गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनकी दोबारा बहाली की कोई संभावना नज़र आती है, या इस प्रकार सरकार जो कड़ी कार्रवाई की गई है इस पर अपना इसी प्रकार से जारी रहेगी? अभी तो इनकी सस्पेंशन की है और जांच की जाएगी। जैसे वो तथ्य ध्यान में आएंगे तो इससे कड़ी कार्रवाई और भी होगी, रद्द भी हो सकती है। और अगर थोड़ा ये जो शिकायत आई है पूरी तरह से सही साबित पाई जाती है तो इनको रद्द भी करेंगे। ये सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। सर, अभी 1.5 साल, जैसे कि हम पहले भी कह चुके, 1.5 साल का कार्यकाल अभी सरकार का बचा, तो किस प्रकार की, जो अगर हरोली विधानसभा की बात की जाए, नेता विपक्ष का ये विधानसभा है, तो इस पर किस प्रकार की परियोजनाएं आप लाने का प्रयास करेंगे? 3.5 साल में सैकड़ों करोड़ों के प्रोजेक्ट हरोली में शुरू हुए हैं। और आपने कहा कि 1.5 साल सरकार का, ये सरकार का 1.5 साल, अगले 5 साल और हैं। तो जो प्रोजेक्ट चले हैं उनको धरातल पर लाया जा रहा है। और भविष्य में हरोली विधानसभा क्षेत्र में आपके भी ध्यान में है और हरोली की जनता के ध्यान में भी है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी कल्पना प्रदेश सरकार ने की है। हम सब ने मिलकर उसके लिए प्रयास किया है।
जब वो धरातल पर आएगा, अगर वो हरोली को मिलता है तो बहुत बड़ा बदलाव हरोली में आएगा। और जो एक बल्क ड्रग पार्क जिसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रस्ताव दिल्ली को भेजा है, हरोली का प्रस्ताव भेजा है, और मुझे कहते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं पर मुझे, अब मैं किस शब्द का इस्तेमाल करूं, वो बेहतर वही जान सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट का भी लोगों ने विरोध किया। कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट डिप्टी कमिश्नर ऊना के पास आता है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं आना चाहिए, ये ड्रग पार्क नहीं बनना चाहिए। जब इससे ही इनकी बात नहीं बनी तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में इन लोगों ने पिटीशन की, और जो पिटीशन दी वहाँ झूठी तथ्य तो है ही नहीं, वो झूठी बातें वहाँ की गई कि ये जो पूर्णिया कुठार का जंगल है जहाँ सैकड़ों भालू रहते हैं, और भालू लिखने के पीछे भी इनका एक षड्यंत्र था कि हम भालू लिख देंगे, जंगल में भालू रहते हैं, कोर्ट स्टे दे देगा और ये प्रोजेक्ट जो हरोली का है ये प्रस्ताव नहीं जाएगा। लेकिन जब कोर्ट में चर्चा हुई, ध्यान में आया कि भालू किस तरह के टेम्परेचर में रहते हैं, किस तरह के क्लाइमेट में रहते हैं, तो 45+ यहाँ टेम्परेचर ऊना में डिग्री होता है, तो वहाँ कहाँ से भालू आएंगे। तो जब ये सब झूठ इनका साबित हुआ तो इनके जो षड्यंत्र था उस पर पानी फिरा। अंत में हिमाचल सरकार ने हरोली का प्रस्ताव दिल्ली भेजा है, और जो जानकारी मीडिया के माध्यम से, अन्य सोर्सेस के माध्यम से आ रही है, उसमें हरोली विधानसभा क्षेत्र को, हिमाचल प्रदेश को लगभग निश्चित है कि वो प्रोजेक्ट हमें मिलेगा, और एक 25 से 30 हज़ार लोगों को उसके रोजगार मिलेगा। इसके अलावा इन 3.5 सालों में और भी अनेक प्रोजेक्ट्स हरोली में आ रहे हैं। चाहे हमारा प्रणोगा का इंडस्ट्रियल एरिया, 50 से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी बातचीत हो चुकी है। टालीवाड़ बाथड़ी में भी अनेकों प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अगर आप बात करेंगे लोक निर्माण विभाग की, तो चारों तरफ आप देखेंगे कितनी सड़कें नहीं बन रही हैं। एक तरफ से शुरू करेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, चारों तरफ का आपको लोक निर्माण विभाग के काम या तो पूरे हो गए हैं या काम चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। IPH विभाग, जिसको अब जल शक्ति विभाग का नाम दिया गया है, सैकड़ों करोड़ों रुपयों के काम चल रहे हैं, हर घर नलका पहुंचाया गया है। बिजली विभाग जो हमारा है, और मुझे ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो रही है कि बिजली विभाग में इतना बड़ा काम हरोली के किसानों के लिए किया है। हमारे क्षेत्र में कोई 500-600 ट्यूबवेल्स, पहले तो हमारे ध्यान में 400-450 था, अब तो 500-600 के ऊपर नंबर चला गया है। 500-600 ऐसे ट्यूबवेल्स है किसानों के जिनको 3 फेज बिजली का कनेक्शन नहीं था। किसान इंजन से डीजल डालकर खेत को सिंचाई की सुविधा देते थे, उनका इतना खर्चा आता था कि वो उनके लिए सिंचाई करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट इन 3.5 साल में बड़ी संख्या में किसानों को 3 फेज उनके ट्यूबवेल के लिए बिजली की सप्लाई दी है। तो चाहे वो किसान है, चाहे वो आपका IPH विभाग है, चाहे बिजली विभाग है, चाहे लोक निर्माण विभाग है, सभी विभागों में ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। केवल और केवल ये नहीं है कि ऐसे सरकार के पैसे का खर्च करके वो ऐसे बिल्डिंगें बना रहे हैं जिनका पता नहीं क्यों बना रहे हैं। तो इसलिए हरोली में प्रदेश सरकार बहुत अच्छे से यहाँ के विकास कार्यों का ध्यान रख रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी 8 बार स्वयं हरोली विधानसभा क्षेत्र आए हैं, उनका प्रवास रहा है। जब भी आए हैं बहुत कुछ हरोली को देकर गए, केवल घोषणाएं नहीं की हैं, जो घोषणाएं की हैं उनको धरातल पर लाने का काम इस प्रदेश सरकार ने किया है। तो विश्वास करें कि इस बार जो चक्र है भारतीय जनता पार्टी की हार का, वो यहाँ से टूटेगा इस बार हरोली से। और आप पूरा एक लोकसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने 15,000 मतों से जीता। उसके बाद पंचायती राज के चुनाव हुए, तो चाहे वो ग्राम पंचायतें थी, चाहे हमारे VDC थी, चाहे जिला परिषद, एक थम्पिक मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिली है। एकमात्र हमारी अर्बन बॉडी है टालीवाड़ नगर पंचायत, वहाँ हम जीते हैं। तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है, और 75% से ज़्यादा ग्राम पंचायत जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए हम जीते हैं। तो ये क्रम आगे भी चलता रहेगा। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार जी, जिन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जो जीत का सिलसिला है उस मिथक को यहाँ से तोड़ने में सफल रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खडवाल।